Hey guys, welcome back. We are today here with JD Majidhya sir and JD meets JD. So I think it's hilarious. He's an actor, a director, a producer, and so go ahead, अरे please. basically, it's very funny uh, thing which I'm going to say is that I agreed for this was because it was JD. So it is such a kind of connection I have with this brand, and that's why I was more excited. Look at the smile I have, because it has a story in its own. Please tell us, sir. I was when I was working, I was studying in Nasimanji College. I was like 16-year-old. And we go to college. I used to always see this board. This huge sign above Andheri, bridge, and somewhere near Andheri East, you had your institute or somewhere, Yeah, I used to see this board, and I always said JD. That was just in my college. Somebody had just named me JD, and if I tell you the history, that why they were calling me JD, मेरा शादी टूट जाएगा शायद. तो I तो so one of my friend paired me with a girl and मेरा जे उसके नाम का लेके नाम बना के हाउ फनी स्टोरी एंड बट देन ऐसे तो ऐसा नहीं होता है तो नो जमुना दास का जे और डी कर दिया सो आई यूज्ड टू सी दिस जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड आई यूज्ड टू से हाँ यार ये मेरे समवेयर दैट बच्चा था मैं यार एंड दैट कनेक्शन बट दैट इंस्पायर्ड मी क्या कुछ बड़ा करना चाहिए. That's where I get connected. Every day I used to see that hoarding. Every day. And I will यार इधर ऐसा अपना भी नाम लगना चाहिए. ये जेडी क्या अपना भी नाम होना चाहिए. तो somewhere in your early days, you don't know from where you can get inspired. You don't know what work can work on you and what makes you, even if at times ये हजार किस्म के मेरे को विचार आते थे. कुछ नहीं कर रहे हो तो ये फैशन है. अच्छा, पहले तो जेडी पे नाम गया होगा कुछ 2-3. अच्छा ये फैशन है. मेरा फैशन सेंस पहले तो बहुत ही खराब था. खराब इसलिए नहीं था बिकॉज़ आई कम फ्रॉम वेरी फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड. तो कोई कपड़े, कोई जूते, कोई कोऑर्डिनेट कुछ होता ही नहीं है ये सब. पूरे साल में अगर यूनिफ़ॉर्म नया मिल गया, वो भी हाइट वाइट नहीं बढ़ी है, बॉडी नहीं बढ़ी है, वरना तो यूनिफ़ॉर्म भी दूसरे साल वही रिपीट करते थे. थोड़ा फट जाता था तो उसको सी लेते थे. फ्रॉम देयर व्हेन आई विल टेल यू सम ऑफ माय वर्स्ट फैशन एंड स्टाइलिंग टेस्ट और चॉइसेस, यू विल बी अघास्ट. पर आई अंडरस्टैंड दैट इट ऑल कम्स फ्रॉम बिकॉज़ इकोनॉमिकली जो फाइनल पूरा हिंदुस्तान आज भी आई फील 70% से ज़्यादा उसके वो तो ये मॉल आ गए तो चॉइसेस है, फिर ये बहुत सस्ते में कुछ चीज़ें मिलती है तो लोग मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाता है. पर द टाइम आई हैव सीन वाज़ लाइक बर्थडे के लिए मुझे याद है मैं स्कूल में था, तो मुझे एक फुल पैंट करवानी थी. कैन यू इमेजिन? मैं रोया था. मैंने घर पे एक दिन खाना नहीं खाया था, कि नहीं मेरे को फुल पैंट चाहिए. नाउ माय फैमिली सेड कि नो, हमारे घर में किसी के ये उम्र तक फुल पैंट नहीं होता था. फुल पैंट कितने का? इट यूज्ड टू कॉस्ट कुछ था एक कपड़ा हमारे घर में पड़ा ₹35 का स्टिचिंग चार्ज था. तो बोले, "अरे कितनु महँगू पड़े." सो आई सेड रिमेंबर ऑल दोज़ थिंग देन कॉलेज गया. तो ऐसी एक स्ट्रगल स्टोरी थी. मेरे को बहुत ऐसे बिकॉज़ आई फेयरली लुकिंग बॉयिश गुड लुकिंग बॉय एंड So you're still good looking. अब Fat. थैंक यू यार, थैंक यू. मेरे को ऐसा था कि मैं ना मेरे भाई के वो बड़े थे मेरे से, तो उनके कपड़े होते थे पर उनके कपड़े कभी बड़े थे मेरे से, तो उनका पैंट पहनता था और अंदर से ऐसे फ़ोल्ड कर मैं सुबह क्लासेस में जाता था प्राइवेट क्लासेस, Yeah. तो वहाँ पे ना उनका मेरा पैंट में ऐसे अंदर से फ़ोल्ड करके जल्दी सुबह पहन के क्लासेस में चला जाता. तो भैया के पैंट किधर गया? फिर 1 घंटे में तो वापस आ जाना है क्लासेस में से. पर अच्छा लगना, स्कूल यूनिफ़ॉर्म के अलावा भी दूसरे कपड़े पहनना. मैं मेरे भाई के जूते भी पहनता था. जूते कैसे? पैर इतना छोटा, जूता इतना बड़ा, तो उसके मोजे ना अंदर डाल-डाल के दोनों पैंट. तो शर्ट अच्छा-सा भाई का, पैंट वो अंदर से फ़ोल्ड किया हुआ और जूते पहन के अपन क्लास में थोड़ा प्राइवेट क्लासेस थे ना जो हम जहाँ पे सब लोग स्कूल यूनिफ़ॉर्म यहाँ नहीं आते, प्राइवेट क्लासेस, तो वहाँ ऐसे जाता था. तो उसमें कभी फैशन, स्टाइल वो नहीं होता था. अच्छा कुछ यूनिफ़ॉर्म को छोड़ के दूसरा कलर मिला, वही अपनी स्टाइल.
नाउ आई गो टू नरसी मुंजी कॉलेज फ्रॉम देयर। अब नरसी मुंजी कॉलेज वाज लाइक जू की कॉलेज है, क्राउड आता था अलग अलग जगह से, एंड लाइक पीपल कम फ्रॉम बैंड्रा टू जू टू व्हाट नॉट सैंडल, एंड सबका कपड़ा देखो तो अरे वाह। मेरे लिए पहली बार एक ब्लू डेनिम जीन्स मेरे को, अरे ये तो जीन्स वाज अ स्टाइल स्टेटमेंट राइट। दैट टाइम, जब नया नया आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, 80 टू 83 की बात है। तो जीन्स में दिखता, अरे हाँ ब्लू डेनिम पहना है, वाह। ऐसा रिएक्शन होता है, अरे वाह। You get, can you imagine that you are impressed by somebody who's just wearing a blue colored blue denim jean, and ऐसे एक कोना भी बनाने का है, हम कोई कर रहे हैं। Then I became the general secretary of the college, junior college. Oh my God. I was like one of the most popular student of Narasimha Mundi College, not only junior college। मैं आ रहा हूँ आपको, मुझे बेसिकली ना ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरी, कि हाउ आई चेंज, यू नो हाउ आई इवॉल्व, तो नहीं बोल सकता, इवॉल्व इज टू सच अ बिग वर्ड इन फैशन एंड स्टाइल, बट मैं, मेरे एक दोस्त का पता था, एक इवेंट था, जीएस के इलेक्शन थे, Okay. और मैंने एक कुर्ता, वो तभी बहुत ही स्टिकी मटेरियल का कुर्ता आता था, बॉस्की बोलते थे उसको, बॉस्की नाइलॉन जैसा होता, एंड उसका कुर्ता था और उसका चूड़ीदार था सेम मटेरियल का। तो मैंने बोला यार जी इलेक्शन है, तो मैं एक दोस्त के कपड़े पहन लेते थे तभी उन दिनों में, तो बोला मैं पहनूं, तो बोला हाँ ले ले, तू तो जीएस बनेगा, जीतेगा ही। तो जीएस में उसके नीचे मेरे पास फुटवेयर नहीं था, मैं ब्लू कलर के जो हम लोग बाथरूम में स्लीपर्स पहनते, मुझे कहा हम तो घर में वही पहनते हैं, आपको अभी देखो युवा का रिएक्शन दिखा, ये रिएक्शन किसी का भी आ सकता है। आई वाज, अरे ये कुर्ती कुर्ता चूड़ीदार कुर्ता वही बड़ी बात है, ब्लू कलर के स्लीपर्स पहन के मैं कॉलेज भी गया हूँ, एंड क्यों, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे लगा अरे है ना ये, व्हेन यू नो दिस सो मेनी पीपल, उसको तो कोई दोस्त ने शायद ये भी नहीं किया होगा, इलेक्शन जीता, फिर आप सोचिए ना कितना बड़ा दिन होगा, नरसिंह जी कॉलेज के जीएस का, यानी there is 2000 students who have voted for one person and he goes to the music, but my talent, always follow your heart and believe in yourself, ये कुछ मायने नहीं रखता है। हमारे कपड़े, एमएफ हुसैन साहब नंगे पैर घूमते थे, ब्लू स्लीपर तो बहुत बड़ी बात है, उनकी टैलेंट की वजह से वो जाने जाते हैं। मैंने जो नरसिंह जी कॉलेज में 2 साल में फिर जो अचीव किया, फिर मेरे कपड़ों में मुझे थोड़ी-थोड़ी सेंस आने लगी, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपोज़, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी, अगर जब तक आपका एक्सपोज़र नहीं है, जब तक आपकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तब आप ना करो तो ठीक है, बट व्हेन यू आर एक्सपोज्ड, एंड टुडे तो यू आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स, ऑन योर फोन एंड ऑल, यू मस्ट डेवलप सम फैशन, सम स्टाइल सेंस। फिर मेरी वहाँ से शुरुआत हुई ज़िंदगी की, कि जब मैंने कुछ रीज़नेबल, मेरे को बार्गेनिंग बहुत अच्छा आता है, तो मैं कुछ स्टोर्स में जाता, हाँ, आ टी-शर्ट सरस છે, बहुत बार्गेन करता था, वो कंटाल जाता था दुकान में, इसको तू जा भाई, तू है। पर मैं वापस दूसरे दिन जाता था, कुछ कर देना यार, तू बेचारा कभी दे दे, बट आई यूज्ड टू देन बाय गुड। एक जीन्स मैंने, पहला जीन्स खरीदा नहीं था, अभी वो जीन्स पहनता हूँ, स्टोरी मेरी ऐसे-ऐसे जाएगी, आपको जोड़नी पड़ेगी। मैंने पहला जीन्स ना, बोला ये तो महँगा है, तभी तो बड़ी लिवाइस 1-2 ब्रांड के ही जीन्स आते थे। अभी इंडिया में कुछ बहुत क्रांति जीन्स की तो नए कोई इम्पोर्टेड ही आते थे, कोई लाता था दोस्त या कोई फैमिली मेंबर, तो आपको, या यू नो यानी, और हम तो कभी नहीं, पर कोई गया अब्रॉड जाके वो हॉलिडेज में लेके आया, तो जीन्स यूज्ड टू बी फॉर मी, अरे इसने जीन्स पहना है, मैं बहुत इंप्रेस होता था। तो मैंने बोला यार कुछ तो अपने को बना, जीएस हो गया, मैं अभी ये हो गया। फिर मैं ना ट्यूशन करता था, आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस टू द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में, हाँ, तो मेरा ऐसा था कि अपना थोड़ा पैसा आने लगा, थोड़ा-थोड़ा पैसा आया। तो मैंने ना पहली बार, ये बांद्रा में आपने सुना होगा एल्को मार्केट, अगर नाम सुना है तो, वहाँ पे ना कपड़े मिलते थे, उस कपड़ा होता है, ताका होता है, तो ब्लू डेनिम का ताका देखा मैंने उधर एक बार, बोला अरे! ये तो जीन्स है, बोला हाँ, हम बनाते हैं। मैंने पहली बार जीन्स खरीदा था, बना स्टिच करके अपने नाप मेजरमेंट का मैंने पहना था। Wow. पर मैंने उसको बराबर बनवाया था, और मेरे को ना, आप मेरी, मैं बहुत अजीब आदमी हूँ, आप जितना सोचोगे फैशन और स्टाइल के बारे में, आपको मज़ा आएगा, ये एंटरटेनिंग होगा। फिर मेरे को ना, अब मुझे लगने लगा कि अरे यार, मैं इन सब को ना एक थोड़ा-सा समव्हेयर नाउ टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग, आई रियलाइज़ मे बी मेरे को मन बहुत था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था शायद, और अच्छा बहुत लगता था, तो कैसे भी करूँ,
और थोड़ा पैसा है अपना खुद का, ट्यूशन देके नहीं। पैसा, तो मेरे को ना ऐसे कपड़े अच्छे अलग, और मेरे को लोग कॉम्प्लीमेंट करने लगे, हे जेडी कपड़े मस्त पहनता है। क्या मालूम है उनको, जेडी कपड़े मस्त पहनता है, तो जेडी में ऑलवेज, और मैं जब भी जाता, अभी भी वो मैं जाता था ना जेडी, वो मेरे को फैशन, जेडी फैशन हमेशा मेरे दिमाग पे कनेक्ट करता था वो। तो मैंने ना फिर 1-2 साल, मैं थोड़ी इसको भगाता हूँ स्टोरी को, फिर मैंने ना 1-2 साल के बाद ना मेरे को एक पिक्चर देखने गया। मैं तो फ़िल्म के कपड़े भी ऐसे देखता था, हीरो ने पहने, अरे मस्त है, ऐसा कुछ ढूँढता हूँ। एक बार जितेंद्र साहब की एक पिक्चर देखने गया मैं। तो जितेंद्र साहब ने बहुत ही एक अच्छा-सा एक पिक्चर के गाने में उन्होंने एक, उसको टी-शर्ट नहीं बोल सकते, ऊपर एक ऐसा शॉर्ट कुर्ती टाइप था, उसको नीचे से ऐसे इलास्टिक होता था। कुर्ती को ऐसे बैंड इलास्टिक है तो फिट हो जाती है यहाँ पे। राइट। और यहाँ पे ना ऐसे यहाँ से लेके ऐसे ब्लू नेट का पैच, और ये लाइट ब्लू कलर का पूरा टी-शर्ट, इधर यहाँ पे वो नेट वाला पैच, एंड जितेंद्र जी लुक सो गुड। वो पिक्चर थी तोहफा या मवाली, 2 में से एक थी। उसमें उनका गाना था, वो ऐसे-ऐसे डांस करते हैं ना, पगला तोहफा। तोहफा। तो वो वाला, नहीं वो तो मैं तो सब में ऐसे बोलते, जितेंद्र जी ऐसे जो करते हैं, आई लव यू, आई हाउ मच आई लव यू ना। तो मेरे को वो इतना अच्छा लग गया वो। उसका ना पहले उन दिनों थिएटर के बाहर ना पोस्टर्स लगते थे, छोटे-छोटे। इफ यू गो ना ऐसे रेक्टेंगल में पूरी पिक्चर के 10-12 पोस्टर्स बाहर विंडो डिस्प्ले में होते थे। ताकि आप वो देखो ना तो आपको पता चले कि क्या इट इज़ टू हुँ। सो अट्रैक्टिव, 15-20 मिनट पहले पहुँच गए हो और वहाँ खड़े हो, तो आपको पिक्चर का वो पोस्टर देख के बड़ा मज़ा आता है। तो दैट वाज़ आल्सो एन एंटरटेनमेंट, क्यों हमारे पास फ़ोन क्या, कुछ था ही नहीं, टीवी भी नहीं था। और टीवी में शाम को कुछ इतना दिखाते, तो एवरी विजुअल, एवरीथिंग व्हिच वाज़ गुड, अ फोटो यूज्ड टू बी आवर एंटरटेनमेंट। 15-15 मिनट एक फोटो झाँका है मैंने। तो आप सोचिए, आप कितने लकी हो। तो फिर मैं ना एक फोटो देखा, बोला ये बनाना चाहिए। सांता क्रूज़ में एक टेलर था, जिसके पास मैं भी कभी-कभी कपड़े बनवाता था। डेंको, आई थिंक हिज़ नेम वाज़ डेंको। 84-85 की बात है, डेंको टेलर्स था शायद वो। वहाँ मैं गया, मतलब ऐसे-ऐसे बनाना है, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाया, ऐसे-ऐसे नेट। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ दूसरा कपड़ा लेके आया दूसरे दिन, "आऊ, आऊ" ऐसा? बोला, "नहीं यार, तू एक काम कर, तू ना ये थिएटर में ना ये पिक्चर देखने जा।" तो बोलता है, "उतना तो मेरा टिकट तो तेरे सिलाई का तो बोला, "मैं देता हूँ टिकट तेरे को।" आई गिविंग अ टिकट, एक पिक्चर देखने के लिए आप एक दर्जी को, टेलर को पिक्चर की टिकट देते हो, उसको हम बोलते हो, "ये गाने में, ये शॉट में वो शर्ट आएगा, तू ध्यान से देखना।" कोई कैमरा नहीं था कि फ़ोटो, "ये ध्यान रखना, और भूल जाए तो बाहर देखना पोस्टर में किधर अंदर है।" थिएटर के अंदर वो विंडो डिस्प्ले में था। या तो मैंने वो देखना, वो गया, पिक्चर देखा, फिर उसने वो पोस्टर देखा, फिर वो बन लेके कपड़ा लेके आया, वो बनाया, एंड आई वाज़ लाइक, अरे क्या बात है! उसने बनाया और मैंने मेरे बर्थडे पे वही पैंट और को वो मैंने मैंने पहना। तुम मुझे क्या ना, आज याद करके आई एम गोइंग मैड कि मैं कितना क्रेज़ी था। बट ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? देखो यार, सस्ते में बनाना, अपने पैसे से करना, मेहनत करके करना, पर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे क्या-क्या सिखाया? इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं ऐसा कोई पागलपन से कुछ करता हूँ ना, उसका रिफ्लेक्शन मेरे काम में ज़रूर आता है। क्यों? आज मैं जब भी किसी किरदार का, हमारे शो में कॉस्ट्यूम, मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ, तो डायरेक्ट तो मैं ऑन फ्लोर तो बहुत कम करता हूँ आजकल, पर मैं सब कुछ ये जो आप देख रहे हो यहाँ रूम में तय होता है, कि लुक, एक किरदार जो तय हुआ, वो किरदार के लुक वगैरह। तो अगर मैं इतना इंटरेस्ट, ये मेरी पागलपन से तो अभी बहुत कुछ किया, देन आई हैव इवॉल्व्ड एज़ अ आज लोग मुझे बहुत स्टाइलिश मैन बोलते हैं इस इंडस्ट्री में। बीच में आई यूज्ड टू डॉन अ हैट, अभी हिंदुस्तान में कोई हैट पहन के घूमेगा? but sir, that became a trend. या यार, Your hat was a trend. बोलता ना, पर आप सोचे ना कि hat in the Indian weather, it is very difficult to carry. To don a hat and carry a hat. पहनना तो कोई भी पहन सकता है, तो कैरी। फिर उसमें मैं कैसा यूँ होता हूँ, बाद में आता हूँ, पर मैं पहले कुछ अच्छी बात जो काम के, तो अब मुझे इतना काम में आता है ना, वो मेरा इंटरेस्ट, अगर मैं ग्रो नहीं हुआ होता, अगर मैं अपना आपको जिसको थोड़ा इवॉल्व बोल सकते नहीं हुआ था, तो मेरे शोज़ में आप देखोगे ना, तो आपको लुक वगैरह-वगैरह कितने शोज़ बनाए, एंड सो इम्पोर्टेंट टू गिव द ब्रीफ टू द कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट दैट व्हाट वी वांट, उसके लिए समझ की ज़रूरत है।
पैसे से ज़्यादा समझ की ज़रूरत बहुत है। मेरा दोस्त है आतिश कपड़ है, मेरा बिज़नेस पार्टनर है, हम सब काम ज़्यादातर साथ में करते हैं। उसकी भी कुछ स्टोरी एक ऐसी थी कि ही यूज्ड टू कम फ्रॉम थोड़ा पहले बहुत पैसे वाले थे, फिर उनका एक फैमिली में डाउनफॉल आया। तो बट उसके पास 2 जोड़ी अगर कपड़े रहते, पर वो ना इतना प्रॉपर रहता था, तो हम दोनों को ना एक कहाँ से ये चीज़ें आई है ना, वो हमारे प्रोफ़ेशन में बहुत काम में आई। तो मैं तो फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा और इवॉल्व होता गया, फिर तो कपड़े, फिर को अपना इंडिपेंडेंट हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, क्योंकि मैं ट्यूशन्स देता था, उसमें से पैसे आते थे। तो कपड़े लेने की मजबूरी 31st नाइट हो तो आई वुड डेफिनिटली गो टू अपना बांद्रा एल्को मार्केट फिक्स था। देन यू आल्सो हैव टू हैव यू हैव टू हैव एन आई कि 1 मिनट इधर से ये ले लेता हूँ, फिर ज़रूरी पूरा सेट इसका महँगा है तो लूँ। उसको मिक्स एंड मैच करके आप कैसे अपना एक सेट बनाओ व्हिच व्हिच लुक्स स्टनिंग। कुछ बार ऐसी चॉइसेस में मैंने बहुत लाउड कपड़े भी पहने, तो कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं, कितना लाउड, कितना लाउड है। तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट भी आई है एंड आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है भी हाँ, वो बहुत लाउड लाउड था। बट मैं कभी डरा नहीं, कभी शर्मा नहीं। क्यों? अगर आप फैशन और स्टाइल ये 2 में मानते हो तो समटाइम्स यू हैव टू पुश बाउंड्रीज। एंड खास करके अगर जेडी इंस्टीट्यूट के जो बच्चे अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या जो पास आउट है, या जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं फैशन से, तो आप हमेशा याद रखना कि एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए। और एक्सपेरिमेंट है ना, तो गलत भी जा सकता है, पर आदमी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ना तो नया कभी वो इन्वेंट नहीं कर पाएगा, डिस्कवर नहीं कर पाएगा। तो फैशन और स्टाइल ना, अभी फैशन अलग बात है, समय में बदल जाती है। तो मेरे को फैशन बहुत अपील करती थी। अरे! इसने ऐसा पहना, अभी भी जो पैंट पहना है, वो थोड़ा बड़ी बॉटम अभी जो चल रही है, मैं तो एकदम ऑफिस में बेल बॉटम पहन के तो नहीं आ सकता हूँ। बट आई ऑलवेज़ इमीडिएटली पिक, अभी बीच में पता है, वो शॉर्ट नैरो पैंट्स एकदम टाइट और शॉर्टर पैंट्स थे, तो मैं इमीडिएटली पिक करता हूँ। पिक्चर या कुछ भी देखता हूँ ना, कोई वर्ल्ड का मैगज़ीन देख लिया, तो मैं इमीडिएटली पिक करता हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस ये वो, कोई पैसा नहीं है इसका। अपनी आँख कान खुली रखो, फिर अपने हिसाब से बनाओ और एकदम रीज़नेबल अपने बजट में बनाओ। बट आप यार, यू लिव ओनली वन्स बोलते हैं ना, आज तो मॉल, दुकान क्या चीज़ें मिलती है। तो व्हाई नॉट देन ड्रेस अप गुड एंड स्टाइल अपनी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी हैट की बात कर रहे थे, मैंने कम से कम 40 से 45 हैट पहनी है। Wow. हाँ, मेरे पास आज भी है। अब मैंने थोड़े ये बाल और ये बियर्ड, और वो हैट ना ऐसे पहनता था ना, मैं मेरे हेयर कट वैसे करवाता था। इस डॉनिंग अ हैट, आज मैं पहनूँगा ना, वो एकदम अच्छी नहीं लगेगी, रुको मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये हैट पहनूँगा ना, तो शायद इतना अच्छा नहीं, कि बाल, दाढ़ी आउट ऑफ शेप जा रही है थोड़ी। No, you're not that bad also. आई नो नॉट दैट बैड, बट यू हैव टू बी बेस्ट। तो मैं क्या क्या है ना, ये चाह रहा हूँ कि क्या होता है ना, अभी ये हैट देखो, इसका शेप थोड़ा-सा अलग है, ये देखो, है ना? बैठ गया, Yeah. अलग है ना? तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है ना, कि मैंने बहुत सारी हैट, अभी बाल को ऐसे संभालता हूँ। अभी मुझे थोड़ा ऑफ हैट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बियर्ड और इसके लुक के साथ ये ज़रा ज़्यादा व्हाइट और ये ज़रा अच्छा लग रहा है। आई एम एन्जॉयिंग दिस लुक फॉर नाउ एंड ये सब कोविड की देन है। तो आई हैव इवॉल्व्ड। फिर मेरे कुछ शौक थे, जैसे सनग्लासेस। आई एम नोन फॉर माय ग्लासेस। आई हैव मेरा अच्छा-सा जहाँ जाता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज़ लुक एट कि ये कैसे, मैं वेदर के लिए भी सनग्लासेस से कपड़े वगैरह लेता था मैं समझ के। आज मैं ब्लैक इसलिए पहन के आया क्योंकि मुझे इनके साथ इंटरव्यू करना था, तो मुझे पता था 1 मिनट, ये व्हाइट बियर्ड है ना, वो एनहांस नहीं होगी नहीं तो व्हाइट लुक। क्यों? अगर मैं लाइट पहन लेता, जैसे इन्होंने व्हाइट पहना है, मैं व्हाइट पहनता तो ये सब ये मर्ज होता। Because I have black hair, so स्मार्ट चीज़। तो मैं अपने आप को ना ऐसे भी बहुत करता हूँ कि क्या होता है ना, कि आप पार्टी में जा रहे हो, अभी चल कोई मीटिंग्स में जा रहे हो, घर पे हूँ, घर का मेरा नाइटवेयर सबसे रद्दी नाइटवेयर होता है। ये नाइटवेयर की कोई बात करता नहीं, मगर नाइटवेयर सबके ही रद्दी होते हैं। क्यों? आई लुक एट कम्फर्ट। मैं लुंगी पहनता हूँ घर पे, तो मुझे मेरी बेटी पापा है वो नाइट के ये मेरे को है, मेरे मन में ऐसा भी है कि मैं एक बहुत बड़े घर में रहता हूँ। गॉड हैज़ बीन काइंड विथ मी। तो मेरा खाली ड्रीम कॉस्ट्यूम है कि मैं मेरी बेटियों को बोलता था कि मैं जब एकदम ना ये घर में हम जाएँगे ना, तो इसे ड्यूप ले, तो मैं सीढ़ी से उतरूँगा ना, मैं वो हाउस गाउन नहीं सिल्क का वो ऐसे बैठा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ और आप लोग स्कूल में जा रहे हो ऐसे। तो दे बीन टेलिंग मी, हमने लिया भी है। ये मस्ती के लिए पहनना चाहता है। तो माय डॉटर लाफ। स्टाइल पता होनी चाहिए एंड आल्सो देन व्हाई आई सेड लुंगी, कंफर्ट। यू आल्सो नीड टू लुक एट
व्हाट इज मोस्ट कंफर्टिंग? तो आपको इसके बीच में ना एक रास्ता बनाना है कि अच्छा लगे। कुछ चीजें बहुत टेम्पररी होती है, 2 बार पहनना है, चलना, पर स्ट्राइकिंग है। कहाँ जाते हो? आपको लगता है 50-100 लॉन्ग वे आई शुड बी नोटिस्ड, देन यू हैव टू हैव एन एलिमेंट व्हिच यू नो जब ऑडिशन के लिए जाते हो तो 50-50, 100-100 लड़के होते हैं। तो मैं पहले एज़ एन एक्टर स्ट्रगल भी बहुत करी है, मैंने बहुत ऑडिशन दिए। ये प्रोडक्शन हाउस से बाद में करा के पहले बहुत पसीना निकाला है। एज़ एन एक्टर बहुत स्ट्रगल करता था मैं। तो मुझे ये पता था कि आई हैव टू स्टैंड आउट। ये सबके बीच में ना मेरे में एक बात होनी चाहिए, मेरा टैलेंट है, पर वो वहाँ पहुँचूँगा, ऑडिशन दूँगा, तब चीज़ें होगी। और उसमें भी 50 लोगों ने सेम स्क्रिप्ट का ऑडिशन दिया, 100-100 की ऑडिशन दी हमने। तो उसमें कौन अभी 1 सेकंड में चला जाता है। द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स इफ दे डोंट नोटिस यू, जो आज का आपका जो रील बनाते हैं उसका फंडा है ना, वो हम बहुत कर चुके हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, आपकी स्टाइल, आपका अपना प्रेजेंस, अपीयरेंस, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, वो बहुत मायने रखता है। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैंने तीसरी चौथी बार बोला है कि इट इज नॉट ऑलवेज मनी बट सेंस, लर्निंग, स्टाइल। इस पे मैं बहुत बोल सका हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ चेंज की मेरी जिंदगी में, हेयर स्टाइल टू ये टू वो, अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलूंगा। पर मैं खास ये आज का पॉडकास्ट इसलिए बहुत करना चाहता था कि जेडी नाम से मेरे मन में बातें शुरू हो के देखिए वेयर आई एम टुडे। सो आई लव दैट नेम जेडी। मुझे ऐसा लगा अपना इतना बड़ा नाम होना चाहिए। आई डू नॉट नो वेयर डू आई स्टैंड टुडे। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इवॉल्व जरूर किया फैशन टेक और स्टाइलिंग में। ईवा। Uh, It's an honor to hear so much about your fashion, your style, how you grew up, and how fashion has always evolved around you. What is now that you had such a big production house, you've achieved so much, you're at a level where what does fashion mean to you now? Like when you compare 80s and today's generation, what has changed in fashion for you? See, today fashion has always remained like, change with time. And whatever you basically, most of the time I've seen, cinema brings you most of them. Absolutely. Yes, cinema and the lifestyle of the film stars, they bring it to, and somewhere I realized that, oh, I'm part of now it from this side also. Yeah. So, but the kind of roles, characters I have personally played are not been too fashion, inspiring. Because if you see my most popular avatar, Himanshu Ivan. of Kipsari, तो इतना loud है। oh, तो भी उसने फिर then also I did something like, see this color, Yeah. like the studs I wear. So what I do is, वो मैंने हिमांशु में अभी इंट्रोड्यूस किया था मेरी खिचड़ी फिल्म में, that I coordinated color studs. So at least you notice those things somewhere. छोटा छोटा किया, but on a larger level, which you asked, that today we make characters aspiration. Aspiration, you see Hansa, but her saris, you will find her jewelry and everything, Amazingly. very aspirational. Yeah. And Maya Sarabhai. So whenever we worked on such shows, we have been extra, and or any show right now. I'm doing a show called Wagli Ki Duniya, Pushpa Impossible. You see, they have to be, designed right, middle class, but yet aspirational. That's a challenge. Now, when I said, मैं घर पे एकदम night और this uncomfortable, मैं TV पे नहीं कर सकता हूँ. Because TV, the characters have to be aspirational Right. for people. And वहीं से तो अपनी गरीबी से, अपनी मिडिल क्लास से तो वो दूर होना चाहते हैं. तो that's why that fashion style, I feel always presentable, aspirational, and it does not require too much money to, understanding right, color coordinating right, the basic fundamentals of this, where I feel that are very, very important in professional life as well as in personal life. Right. So, like when there is a character, like the character description plus what they are wearing in front of camera is also, I think, hand in hand, right? Yeah. Absolutely. Okay. What is your fashion inspiration? Like today, you have your long hair, you have your long beard. Something inspired you, or it was just you just wanted a change? So, inspired, this is all due to, give credit to COVID. COVID में earlier I used to color my hair.
तो यहाँ से जैसे सब जिसका भी बाल सफ़ेद होने लगता है ना, सब बेचारा इतना कॉन्शियस फ़ील करता है। नाउ-अ-डेज़ तो कॉलेज में बच्चे लड़के-लड़कियाँ जाते हैं ना, उनके भी बाल एक ग्रे है, ग्रे इतना रोता हुआ भी देखा है मैंने किसी को। तो जैसे ये ग्रे होना शुरू होता है ना, लोग कलर करना शुरू कर देते हैं। तो अर्ली एज यू स्टार्ट कलरिंग एंड देन यू विल विटनेस द होल साइकिल। देन यू लुक एट हेयर फॉल, फिर ग्रे बढ़ता जाएगा। तो मेरा भी वही था। आई यूज्ड टू कलर, आई स्टार्टेड कलरिंग फ्रॉम अर्ली एज। मैं बहुत मॉडलिंग बहुत करता था। आई डिड आई प्रमोटेड मोर देन 85 ब्रांड्स। सो इन माय अर्ली डेज ऑफ माय करियर आई वाज अ बिग टाइम मॉडल। तो वहाँ हर बाल को इतना परफेक्शन करके आप एड, बिकॉज़ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है। तो मैंने अर्ली एज में ही कलरिंग शुरू कर दिया, फिर मेरा भी ग्रेइंग शुरू हो गया। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे वहाँ ना ग्रे यानी तुम यू आर एजिंग, अरे तू बूढ़ा हो गया। लोग ऐसे ही कमेंट मारते, बूढ़ा हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तेरे, ऐसी भी फालतू कमेंट अपने में इतना कॉम्प्लेक्स ना बूढ़ा होके, अरे बाप रे यार! जब बूढ़ा क्या होता है? तो एनीवे मेरा ऐसे ज़रा साइड ट्रैक चले जाते हैं बार-बार। सो व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेइंग लॉट, थोड़ा ये तो पूरा कलर रहता है, पर छोटा-छोटा कलर करना पड़ता है शूटिंग में। शूटिंग में कभी-कभार अच्छे साल शूटिंग है, वो पेंसिल लो, गंदा सा स्टिकी पेंसिल, क्या-क्या नहीं किया उसके लिए भी, बट ऑलवेज़ आई हैड टू बी प्रेज़ेंटेबल ऑन स्क्रीन। कोविड हुआ, तो कभी पता नहीं चलता था इसके पहले, व्हाट आई वांटेड टू से, तो ये बार-बार जो कलर करें पता नहीं चलता था कि आई हैव गॉन कंप्लीट ग्रे, व्हाइट। सो कोविड में क्या हुआ ना, ये इतने महीने घर पे कोई कलर करने जाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, घर पे अपने खुद से करना नहीं था, और कोविड में कभी किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। हम कैसे रह रहे, बस शांति से 2 का खाना मिला, किसी को कुछ हुआ नहीं, अपने फैमिली को सिक्योर रखे रहे, एंड मैं कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर रहा था, सोशल सर्विसेज़ वगैरह। पर वो भयानक था ना टाइम, कैसा भयानक याद आ जाता है। तो उसमें ना मेरे दोस्त 1 डेढ़ साल बाल बड़े-बड़े, आई रियली बस ये तो पूरा व्हाइट हो गया है। अभी साइड लॉक्स और ये नहीं चलेगा। फिर ऐसे लेट इट ग्रो, दाढ़ी भी बढ़ने दिया। सब नीचे ब्लैक नीचे आता गया, इधर से व्हाइट एंड जैसे ही व्हाइट निकला ना, ऐसे अंदर से भी बहुत व्हाइट निकला। आपको एक बात बोलता हूँ, आई कुड नेवर एक्सेप्ट माय एज अर्लियर। मैं एज को, मुझे ऐसे लगता है मैं तो यंग हूँ, हिमांशु पिक्चर में गाने-वाने गाता है, तो मुझे लगा अरे मैं वही हूँ, मेरा एज सेम है सलमान शाहरुख का, आमिर का। हम लोग, आमिर वाज़ माय क्लास, हम लोग साथ में पढ़े। आई एम नॉट ट्राइंग टू राइड ऑन देयर बैक, वे जस्ट कहने के लिए बोलता, अरे हम लोग का सबका एज सेम। कोई एज पूछता था तो मैं कभी एज नहीं बताता। बोलता है मैं आमिर, शाहरुख सब सेम। तो मेरे मन में ना, मेरे को कोई फादर का रोल भी ऑफर करता था तो मेरे लिए नहीं ले पाता था। बिकॉज़ आई सेड नहीं, मेरे को नहीं करना है। मैं अपने आप में इतना प्रोडक्शन हाउस में इतना बिज़ी था ऑलरेडी। तो आई कुडन्ट एज ग्रेसफुली। अंदर से ग्रेस, ये जब बाहर आता गया ना कोविड में ना, आई रियलाइज्ड एंड दैट आई कुड एज ग्रेसफुली। फिर मेरे को व्हाइट का डर नहीं था। सब व्हाइट हो गया। इतना ये बस ऐसा ही व्हाइट था, थोड़े इधर काले-काले थे, जो गए नहीं थे, खतवाए नहीं थे। तो इतना हुआ ना, फिर दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर था, एंड आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड आलिम। बोला आलिम, यार आई मस्ट मीट यू। क्यों? मैं यार भाग ऐसा, मैंने फोटो भेजा, आलिम आई एम लाइक दिस एंड आई वुड, इतने टाइम से बाल नहीं कटा यार, आई वांट यू टू स्टाइल मी। तो he said आजा। ही लुक्ड एट मी एंड ऐसे वैसे बाल-वाल किधर, 3.5 hours in my entire life I must not have sat for 3.5 hours। वो बीच में बीच चला जाता था आधे घंटे। आलिम आलिम है, ही इज़ द बेस्ट इन इंडिया, ये गया, ये वो एंड वापस आ गया थोड़ा, एंड इसको थोड़ा बर्न करते हैं, इसको थोड़ा ये कर, व्हाट नॉट ही यूज्ड ऑन मी। बट व्हेन आई वॉक्ड आउट, मुझे लगा अरे वाह! अच्छा दिखता हूँ मैं। मेरे को लगा वाह! ये सब जाएगा तो कट होगा तो अच्छा लगेगा ना, पर वाह! अच्छा दिखता। When I went out of Alin's parlor, like I could see heads turning. I'm not joking. I'm not who believes in कि मेरे लिए heads turn होंगे. That day, I had a meeting in Westin. Westin में we had a meeting with a channel head. तो हम लोग पहले गए and my friends Atish and other guy was sitting there. देखो देख, शेरी, what a haircut, क्या लग रहा है यार?
अच्छा है ना, अच्छा है ना? हाँ, मेरे को पहले कॉन्फिडेंस, बोले ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ऐसा था ना, मेरे को कॉन्फिडेंस है, हाँ, 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 वेरी गुड। वो द बिज़नेस हेड, मैं वो भी हमारा फ्रेंड हुआ, अरे छेड़ी, ये क्या लागेज है यार, मुझे लगा खींच रहे हैं ये लोग। सच में पहले मुझे ऐसे ही लगा ये लोग मेरी मस्ती कर रहे हैं सब लोग, कि क्या लग रहा है, क्या हेयर कट है, क्या स्टाइल है। तो ज़ीरो कट वगैरह ऐसा किया था ना, तो जैसे ये क्या मस्ती करी है, जीडी क्या है। वी वर सिटिंग एंड देयर वर सब 15-20 फीट अवे, द group of girls were sitting there. Now they were constantly looking at me and I was feeling little conscious. Other way around, na? So they looked at me. Can you imagine? One of the they recognized JD Majid and JD sir, na? हाँ हाँ. One of the girls from there said, "I can never forget this." She said, "मेरा बिलीफ हुआ कि ये साले मस्ती नहीं कर रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग वेरी गुड टुडे." ये तो दूर से कोई लड़की ऐसे क्यों करी? ऐसे आई एम टेलिंग यू, अगर वो लड़की ने गल ये देखा भी, तो शी विल डेफिनिटली रिमेंबर दैट हाँ, शी वाज़ द वन हू डिड दिस एट वेस्ट हिल। एंड मैं बाहर आया, घर पे आई माय फैमिली, एवरीवन, एंड देन तो आलिंग के बाद में कपिल के शो का हो रहा है कुछ दिनों बाद, एक हम वी वर सपोज्ड टू अपीयर ऑन कपिल शो फॉर वागले की दुनिया। तो मैं तो और एक्साइटेड, मैं आलिम आलिम मेरा बहुत बड़ा शूट है, प्लीज़ आलिम भाई मैं बहुत बिज़ी हूँ, जी प्लीज़ यू हैव टू डू, यू हैव टू। एंड दैट लुक, आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स लाइक सर हॉलीवुड स्टार, ये वो। मेरे फेसबुक में कभी बहुत सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव नहीं था, तो कुछ माई ऑफिस ओनली यूज्ड टू ऑपरेट माई सोशल मीडिया में, तो कभी मेरे को बराबर आता भी नहीं था इंस्टा पोस्ट करना, और गलत कर देता था, स्टोरी रील पोस्ट का डिफरेंस नहीं मालूम था 5 साल पहले। तो आई लर्नड एवरीथिंग नाउ, नाउ भी बहुत पोस्ट कर दो, ज़्यादा ही कर देता हूँ। तो बट एवरीथिंग वाज़ लाइक दिस लुक मेड मी age gracefully, accept aging, and that's very important. In fashion and style is also very important. Where I wanted to connect was because आप अगर आपकी एज के हिसाब से नहीं कर रहे हो ना, तो आप ना कभी-कभार बहुत भद्दे दिखोगे एंड यू माइट डू अ ब्लंडर। और ये ज़्यादातर ऐसे ब्लंडर कहाँ हो जाते हैं मालूम है? बेटी की शादी है या कोई बड़ी जगह पे जा रहे हो, कोई बहुत ही बड़े पर्सनालिटी को मिलना है आपको, जहां दे यू माइट डिस्टर्ब दोज इंपॉर्टेंट इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट इफ यू डू नॉट माइंड से फैशन एंड स्टाइल फर्स्ट। आई बिलीव इट सेट्स इन योर माइंड, यू टू सेट। फैशन कुछ भी चल रहा है, आप पे नहीं जमता है तो मत करो। तो मेरे लिए ये सारा लर्निंग है और मैं बार-बार उधर ही आता हूँ, क्योंकि वो जेडी और जेडी वो साथ में जाना चाहिए। टेल मी। According to you, what are the risks in fashion? Like, have you ever had any like if you've done something yourself and that was a risk? अब उससे रिस्क सबसे बड़ा Fashioning. रिस्क क्या होता है ना, पता है फैशन का? आपने गलत पहन लिया ना और आपको पता चल गया ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। आप सुबह निकले, आपको लग रहा है आपने जोर दे, फिर 4 लोगों ने देखा, किसी ने बोला नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, फ्रेंड ने किसी मस्त लगा, अच्छा ये क्या है? किसी ने ऐसे ये क्या पहना है? ये आ गया ना तुम्हारा पूरा दिन खराब। और आप काम पे जा रहे हो, आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे जा रहे हो, किधर इतने कॉन्शियस ऐसे बैठोगे, खासकर गर्ल्स एट टाइम्स द वे दे ड्रेस अप एंड समबडी सेज ये तुम बराबर नहीं, जरा पैर जरा दिखता है, देन शी विल बी ऑल द टाइम बी कैरी and keep covering and then keep doing this. I'm saying I'm doctor, I'm just very honestly sharing. You must know how to dress up, even if you want to have little revealing is not the right word, I'm not being, Oh, absolutely. Yeah. but then be sure and be very confident. So for guys or girls, you must be very comfortable and look at your mirror and then be very sure. इवन इफ लिटिल कॉन्शियस, जूता बराबर नहीं है, मोजा थोड़ा अंदर छुपा देता हूँ, छुपा देती हूँ, वो मत करो। बी वेरी कॉन्फिडेंट। महंगा जरूरी नहीं है, याद रखना, बट करेक्ट बहुत जरूरी है। वो करेक्ट करके जाओ, बी वेरी कॉन्फिडेंट। भी फिर ना कोई नहीं देख के आप सोबर ड्रेस करके जाओगे तो फैशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर मैं ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट में भी, और मैंने कुछ फ्लाइट के लिए कुछ स्पेशल थोड़ा कभी कभार मैं स्टाइल स्टेटमेंट के लिए पहन भी लेता हूँ थोड़ा, और ज़रा लगता है ना सब लोग ऐसे देख रहे हैं, और तो मैं कॉन्शियस भी, ये साला कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
the whole flight is then not comfortable. Then फिर उठता नहीं हूँ, फ्लाइट में बैठा रहता हूँ, वो चीज़ें सभी के साथ हो सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ, मुझे कभी किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ मुझे अच्छा लगाना चल, Yeah. हाँ, but then that's rude, that's arrogance. Yeah, at the same time, because I'm in the business where people do get inspired, do get, we influence people. So I have to be at times understand and accept my mistakes. Accept it, that they don't be conscious. जाओ बाहर अच्छे से करो, महंगा सूट लिया होता है, कभी कभार इतना महंगा लिया होता है, ये पैसे वो भी दिमाग में रहता है कि इतना महंगा और किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, वो भी प्रॉब्लम होता है। तो संभल के करना पड़ता है। एंड देन यू मस्ट करेक्ट। तो जो इन्होंने पूछा, द डिस्कम्फर्ट you feel is the biggest risk you take. Fair. Also, nowadays we have a lot of collaborations that happen. Okay, so if you're going for some event and you have to wear some clothes, you collaborate with any of the designers and then you wear them. And you have your favorite designers like that. I would love to do that, but अभी तक मैंने किसी के साथ तो किया नहीं है, because I am not very see right now I have a position in society where uh, we are a very trusted brand, family, and people take us very the kind of work we have done, and or otherwise also whatever our conduct of ourselves in life has been in media, you see, very respectful, and we have image. Right. And if I start doing brand collaboration just for the sake of एक सूट के लिए या किसी के लिए, I'm not too comfortable. And so I would like to wait that designer. I have many in mind, but taking name of one person would mind the disappoint many of my friends, because मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ. And two, three girls I would like to mention, जो मेरे साथ टीवी में काम अभी फिलहाल कर रही है और जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद, कि मुझे कुछ भी होता है तो हमारे वागले में है फोरम, वो मुझे इमीडिएटली कुछ ना कुछ हेल्प करती है. फिर हमारी विनी है, जो पुष्पा इम्पॉसिबल और दूसरे भी शो कर चुकी है, और हमारी फाल्गुनी त्रिवेदी है, जो खिचड़ी में मेरी स्टाइलिस्ट थी. तो इन तीनों को मैं हमेशा मुझे कुछ चाहिए तो मैं बोलता हूँ, एंड दे ऑलवेज हेल्प मी. सो और मैं पर वो ये होता है कि ब्रांड किसी से कोलैबोरेट नहीं होता है. They are my own, Their own paper. I get my own, them all people, and they're all good stylists. They're superb, but I get all staged or done. So किसी और बड़े स्टाइलिस्ट से या डिजाइनर से I have not collaborated till date, but I would like to. Any designer that you look up to that you want to wear them or something like that, like Rahul Mishra or Sabyasachi, Rohit Bal to Sabyasachi to many of them. They are all so good. They are far. मैं तो जो करता हूँ अपने आप में, मेरे से बहुत बड़े, and I keep looking at them, and I get inspired by two people. I don't know who are they exactly, because it keeps varying also. I love the way Shahrukh dresses up, and I love Anil Kapoor. Anil Kapoor has a very interesting sense of dressing, and somewhere, if you see my earlier picture, my structure to the mustache, like that. there people used to, वो हमारे फोटो भी कभी कभी सर्कुलेट हो जाते थे कि लुक अलाइक्स में. बट आई लाइक हिज वे ऑफ ड्रेसिंग, सच अ स्टाइलिश मैन. उसका आप कोई भी कपड़ा देखो, इज अ वेरी स्टाइलिश. तो आई एट टाइम्स लव टू फाइंड आउट कि हाँ, ये अनिल कपूर जी ने कहाँ बनवाया होगा. बट नॉट दैट टू मच, मतलब ना अभी अपना कर लेता हूँ मैं. एंड आई फॉर्चुनेटली गॉट लिटिल गुड सेंस ऑफ माई ओन. तो मुझे ये मालूम है फॉर्मल में ये, एंड एट टाइम्स अभी बिटिया भी बड़ी हुई तो वो भी बोल देती है, हाँ डोंट वेयर दिस, हाँ ये अच्छा लगता है. मेरा वो उनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो बट यस, मैं जानबूझ के कुछ स्टाइलिस्ट के नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रोफेशन से भी बहुत जुड़े हुए होते हैं. तो उनको भी किसी को ऐसा ना लगे कि जेडी ने यार ये तो, द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. Okay, what is your day fashion? Like if you're going out of the house, you probably have to come here. How about this side? What, what, something comes in your mind before See, when I, waking up or? yeah, I have to like myself. I should feel comfortable, and the same time I should feel अच्छा पहना है, good and comfortable. I rarely dress these days to impress. एक आध कोई रील बनाना होता है तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन मालूम होता है, कई वीडियो पिक्चर है तो आई मेक अ पॉइंट दैट आई वेयर अ कलर which can stand out. Not that I want to steal the show, because my beard is enough to do that. And so hair also.
when I say beard, like this look, can आप पिक्चर में कॉर्नर में भी खड़ा कर दो ना, because the white and white, you know, it is, and But it's a style statement, huh? yeah, it is. Absolutely. I'm waiting for some more days where, because of something coming up in this look for a shoot. Amazing. And there are a couple of people who really asked me time and again, they want to shoot my pic, you know, so they want to shoot me with this hair and beard. So I'm waiting, but मेरा कुछ shoot खत्म हो जाए, film का shoot है. So what I was trying to say that I look at comfort, good colors. Yes, I have my few favorite colors. Blue, white are my favorites, and dark black, and then wine to other many colors. I like to wear colors red, orange, green. I love to wear, and also seasonal dressing. Like immediately I'll shift to now March आ गया तो cotton, linen. I'll go into that, and because that suits also with my age also it goes well. I like t-shirt. So comfort. एंड अगर अच्छा कुछ दिन जिम में मैंने आज मेहनत कर लिया बाइसेप, तो हाफ स्लीव टी शर्ट तो थोड़ा सा ऐसे रख के, वो जानबूझ के राइट हैंड पे थोड़ा ज्यादा, राइट हैंड का मसल थोड़ा स्ट्रांग होता है बाइसेप, तो उधर थोड़ा ऐसे तो वो जरा कंफर्ट ऐसा लगता है. तो बस ऐसा है अपना स्टाइलिंग. ये मैं एकदम सीरियसली तो इंटरव्यू कर रही, बिकॉज आई इमेजिन जो ब्लू स्लीपर पहन के कॉलेज में रहता था, वो स्टाइल और फैशन के बारे में Even after becoming the GS. सॉरी Even after becoming इवन आफ्टर बिकम जीएस, तो मैं जरा स्टाइल में बोलूं तो थोड़ा मुझे मेरे दोस्त मारेंगी, तो बोला, तू क्या बोल रहा है. एंड वो शर्ट याद रखना, पिक्चर देख के तोहफा का. any styling tips that you would give it to the audience that, this is something that you should do, even if you wear normal clothes or bahar ki kapde, something that, has to be that it gives out or highlights you. Comfort. Always look at what are you comfortable in. Otherwise, whatever you wear, it can kill your evening, morning, of any session. So comfort, whatever you do, you should be very comfortable. The most important to learn about how to style is the colors which suits you, your skin, your body. अब makeup कैसा करते हो? You girls understand makeup shades so well. Clothes have exactly the same science, if you call it. That what colors you suit, what you, your personality can carry is very important. These are the three basic things. And when you make your wardrobe, you should have certain basics जिसमें mismatch करके पहन सको. Because every day you can't dress up like ये वो बहुत कम लोग कर सकते. मैं काफी लोगों के नाम ले सकता हूँ उसे, और ना ले तो बेटर है. तो कि रोज कोई कैसे तैयार जैकेट ये करके फिर थोड़े दिन के बाद फिर फ्री के वो स्पॉन्सर के पीछे भागना पड़ता है. बिकॉज देन यू गेट बोर्ड ऑफ योर ओन रोड. सो बेसिक कॉम्बिनेशन जो ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और अदर कलर्स के होते हैं, बेज, वो बेसिक कलर्स आपके पास वार्डरोब में कुछ कुछ होने चाहिए. और कोऑर्डिनेटेड ऑफ कोर्स एक्सेसरीज फॉर गाइज. बेल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो बेल्ट के लिए ना बेली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन द चेक. मेरे लिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे मेरा पेट थोड़ा आगे आया ना, ओ माँ, मेरा सब कंफर्ट जोन विंडो के बाहर जाता है. एंड आई स्टार्ट इमीडिएटली वर्किंग आउट. तो रहता है डाइट कि नहीं वो पैंट ऐसे बेल्ट दिखना चाहिए आदमी को. जिस दिन तुम्हारा बेल्ट नहीं दिखता है ना, एक याद रखना, ये कोई नहीं बोलेगा. यू शुड बी एबल टू सी योर बेल्ट. ऐसे बेली के तो बेली उतना ही आना चाहिए जितना बेल्ट मिरर में देख के कुछ लोगों के बेल्ट मिरर में भी नहीं दिखते, उतना बेली उसके पीछे ऊपर बेली हो. तो ऐसा बेल्ट भी मत पहनना. सॉरी, ऐसा बेल्ट भी मत पहनना. बट बेल्ट एंड शूज आई वेरी रेयरली विल टेक शूज जिसका जो सॉक्स अपना होता है ना, वो एकदम स्ट्राइकिंगली डिफरेंट कलर का होता है. क्योंकि आई वांट टू शो दैट डे, आई वांट कि अच्छे से शूज अच्छा पहना है. समटाइम्स शूज बहुत सटल होता है, पर सॉक उसमें से वो अपना अपना होता है. बट अदरवाइज ऑलवेज सी दैट इट इज कोऑर्डिनेटेड. द शू सॉक्स आर कोऑर्डिनेटेड विथ योर शूज, या एंड योर पैंट्स कैन बी. तो देन द डिफरेंस इज देयर. बिकॉज जैसे ही हम बैठते से, जैसे अभी मैं बैठा हूँ पैर फोल्ड, तो वो उतना पैर का जगह दिखता है. देन यस ऑफ कोर्स इफ यू कैन कैरी, इफ यू लाइक योर वॉच. आई लव वॉचेस. मैं पहले मेरी वॉच का बहुत शौक था मुझे, तो मैं हर जगह जाके कहीं ना कहीं से वॉच लाता था. फिर बीच में एक भगवान ने इतना अच्छा सा वॉच दे दिया, मेरी बाकी सारी वॉच की बैंड लग गई. किसी ने, मेरी वाइफ ने एक गिफ्ट दे दिया मुझे, आई वॉच. वो आई वॉच आ गया,
तो मैंने कहाँ से लाई हुई वॉच मेरे वो भी कोविड के टाइम पे वो क्लोजेट में ही पड़े रहे। वो पड़े आधे की बैटरी चली गई, बड़ी-बड़ी ब्रांड की वॉच बंद हो गई, चाबी चल नहीं रही है, कम से कम 15 वॉच बिगड़ गई। फिर कुछ रिपेयर करवा के पहनता हूँ। बट आई लाइक अभी फिलहाल ये मेटल वॉचेज़ आई लाइक देन आई यूज़ एक्सेसरी अभी 1 आध महीने पहले हाथ खाली था, बर्थडे में बहुत गिफ्ट आ गए। तो सब आई लाइक थोड़ा-थोड़ा कैरी कर सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है एंड अगेन एज़ आई स्पोक अबाउट द स्टड्स आई डू कैरी अच्छा लगता है मर्दों को, पता नहीं क्यों हमारे वहाँ इतना बहुत कम लोग कर पाते या करते हैं। बट नाउअडेज़ मैन एंड हाँ, ये तो मैं अभी ये लुक में हूँ, बट थोड़ा आप कहाँ जाते हो क्लीन शेवन नहीं तो इवन इफ स्टबल रखते हो तो स्टबल का भी ना एक ऑर्गेनाइज़ तरीका होता है। टू कीप दैट हेयर थोड़ा तो ये है फॉर गाइस फॉर स्टाइल एंड वुमेन तो इवन गॉड कांट गाइड देम each one of God has made every girl women so specially and they know it all सेफोरा में बैठ के मैंने जितना मेहनत मेरी बेटी ऐसे शॉपिंग कर मैं बैठा हूँ एंड आई एंजॉय आई रियली फील गर्ल शुड रियली एंजॉय दिस बट हाँ आपको बहुत यंग एज से मेकअप और उसमें नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज दे अल्टीमेटली ऑल केमिकल्स ये फादरली भाषण भी नहीं देना चाहिए मुझे बट यू मस्ट see to it that in your budget try and use natural products as much as possible and take care of your skin because ultimately after a point makeup सब निकल जाएगा and you would love to see I never use any makeup no product on my face I have stopped using soap also on my face and I remember I can see जितना भी ये दिख रहा है I'm happy and it's looking good so बाकी to each one to their own आपको लड़कियों के लिए तो ना हेयर टू पिन टू व्हाट नॉट एंड नाउ रिसेंटली टैटूज इफ यू वांट टू ऐड स्टाइल स्टेटमेंट मैं थोड़े दिन में करवाने वाला हूँ आई डोंट हैव एनी वन एनी फॉर नाउ ऑन माय बॉडी बट आई एम गोइंग टू इंक वन Have you thought what it is? यस द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी होप Oh, होप इज वन वर्ड इज माय फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दैट वी ऑल लिव ऑन होप एंड देयर इज ऑलवेज अ बेटर टुमारो टुमारो विल बी मच बेटर देन टुडे आज भी बहुत अच्छा है पर कल इससे भी अच्छा होगा बिकॉज I live positively. I work very hard and I look forward to tomorrow. I plan it very well. So I'll be having a better tomorrow. And hope is हम किसी एक डल मोमेंट में भी होते हैं तो हमको मालूम है कि चलना कि निकल जाएगा ये वक्त भी बीत जाएगा. ये वक्त भी बीत जाएगा दिस टू shall pass. Yeah. So I believe in a very positive philosophy, very positive person and I hope is also ये मैंने बनाया नहीं है पर ये बन गया बनते बनते होप इज हैट्स ऑफ प्रोडक्शन एंटरटेन्स का एब्रिविएशन युवा का रिएक्शन डालना इधर वो देख ऐसे गई वो But that's actually very smart. That's very smart. yes I and it is and because I always loved this philosophy and in entertainment and our company has a philosophy we call it मैं यहाँ लोग आते हैं उसको सिर्फ दो शब्द बोलता हूँ whoever joins heads of production I tell them happy organization if you are not happy please give me नोटिस इनफ टाइम का बोल दो एंड जाओ क्यों अगर आप हैप्पी नहीं हो आप ठीक से काम नहीं करोगे और कंपनी का और आपका दोनों का बिगड़ेगा हम यहाँ आते ही क्यों है हमको कोई कंपलसरी काम करना पड़े वैसी परिस्थिति नहीं है कमिटमेंट हो गया तो पूरा करो पर खुशी से करो हमारे वहाँ कोई ऐसा कल्चर ही नहीं है कि जहाँ हम लोगों को चिल्ला के बात करे गाली से बात करे अनलेस यू वेक अप ब्लंडर दे somebody go to tell you ओ भाई बट अदर इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली बाय नाउ ये वीडियो अगर एज इट इज रहा होगा तो आपने बिल्कुल इतनी बार हंसते हुए देखा होगा तो आप जानो कि ये क्या इतना सीरियस माई इमेज इज वेरी मच मोर सीरियस दे वॉट आई एम बट आई फील इट इज अ वेरी फ्रेंडली हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन so that's why hope is a good philosophy and this I want to ink that hope on my I'm waiting and my doctor wants me to do this with her so yeah the younger one she's dad you have to take time waiting one first my tattoo with her. Amazing. Right. Even so when we come back to fashion or when we are on the set, we just look at the characters. When before also shooting or starting a show, you are obviously setting the characters, you're deciding what character will give what. There is a color scheme for that particular character.
So how do you decide the clothes for them? Like even on screen, if you're a star, they know that they will wear an orange shirt, but on screen it might not look good. Yeah. How do you all decide and how do you choose? See, here we first decide what the character is. Right. Then the philosophy of that character, behavior pattern too, and then there are multiple other things which you know helps us give her the colors. If somebody is very bright and loud in personality, and somebody who simple and quiet kind of the multiple theories. Then we also look at, okay, basically for women sari and blouses. So different blouses are very important. There are 4 ब्लाउज ज्यादा साल बो वाले और ये फैमिली वाले शो होते हैं, तो आप सबसे बड़ी आपका होते हैं लड़कियों के ब्लाउज क्या होते हैं, मर्दों होते हैं, किसी को कुर्ता दिया, शर्ट दिया, टी शर्ट दिया, वो हमारा डिफाइन हो जाता है. बट वी पुट अ लॉट ऑफ पेपर, so we put a lot of effort in that also, so that it looks very well designed fairly. So according to their character and the degree and intensity of their character, and at times was those looks are then everybody gets together on biggest one when there are combinations, then we decide the ye color honi chahiye. They cannot have khichdi had a complete different philosophy aake se design de raha ho, that everybody has same color, everybody will wear the same color, but in other work we always give different colors. तो ताकि इनके ना कपड़ों वपड़ों में नजर ना जाए, ये दे शुड लुक लाइक वन यूनिट, दे शुड कम अक्रॉस एज वन, दिस डिसफंक्शनल पैडली शुड कम अक्रॉस एज वन यूनिट, वो फिलोसॉफी था उसमें. बाकी अदरवाइज हम देखते थे कलर कॉम्बिनेशन में वॉल जो दिया है उसके आगे जो कैरेक्टर्स खड़े इनका कलर सेम ना हो, बिकॉज दे तो उधर ही जाते हैं, तो कैरेक्टर एनहांस सही होता है. सो वैसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि सबके साथ साथ खड़े हैं तब भी दे डोंट हैव दे नॉट वेयरिंग द सेम कलर कॉस्ट्यूम्स. And as I said, a group is also the different style. Somebody who is very young, and then you can experiment. तो senior है तो उसके साथ उतना सारी ब्लाउज looking at their the structure body also multiple things are being designed. So ये सारी बहुत सारा हुआ. It is like one episode will go on. इतना सारा ध्यान दे रहा था कि सबकी ज्वेलरी एक्सेसरीज जो यूज होगी नहीं होगी, किस किरदार में कुछ किरदार किरदार में कि भाई इसका ये है, तो अभी जैसे मैंने एक किसको हाथ में पान की डिब्बी दे दी मैंने, आई कैन गिव देम अ वेरी गुड द फिंगर पिस, बिकॉज ऐसा करेगा आप दिख नहीं वाला है मुझे. नाउ दिस ऑल्सो पेन में क्लोज तो कभी ना, बस वंस आई विल टेक द क्लोज शॉट ऑफ दिस हैंड. सो मल्टीपल थिंग्स गो, आई चेक दैट स्टोरी. It takes a lot of day. It takes many days where we find as always. And it all team effort now. So Oh, it is a huge team effort. You have a stylist coming in, creative people, production will also, we have to do all this in budget. absolutely. Okay. ये budget is the most challenging. सब creative idea बहुत आ जाएगा. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कुछ भी बनाओ, आपने अगर बजट में नहीं बनाना, आप कितना भी 10 पर्सनल लाइफ में भी बोलता हूँ, मैं करता हूँ बार्गेनिंग. मैं उसको बोलता भी है थोड़ा कम, नॉट फॉर मी बट स्पेशली फॉर माय फैमिली. ऐसे मेरी वाइफ के लिए बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है. मैं बोलता है इसको कम कर दो 200 रुपया, ये नहीं करोगे ना तो इतनी खुश नहीं होगी जितना तुम 200 रुपया कम करोगे खुशी खुशी पहनेंगी. वी हैव टू मेक इट इन बजट ना. इफ यू वेयर समथिंग विच इज ऑल्सो योर बजट एंड समथिंग कॉम्प्लीमेंट, बोलो ना अरे वाह कितने का, 5,000. What are you saying? From where did you get it? You never want to tell them the address. ये भी कल सेम पेन क्या आएगी तो क्या तो जस्ट जोकिंग. बट टू some people have just habit of faking. ये 1 लाख अबे दिखता नहीं, 1 लाख मन में उसका थॉट था, 10,000 तक अपने ही दिखता है क्या एक. तो ये तो मेरे साइड के कमेंट्स है, इसको सीरियस की मत लिखता. बट पीपल डू बिहेव लाइक दैट सीन इन दिस इंडस्ट्री. वे we work, we see to it that we are supposed to show it like that कि वो बजट में बहुत किफायती हो पर लुक में वो बहुत ही अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज जो हम स्टेटस दिखाते हैं वैसा हो. तो कभी कभार वो मटेरियल कुछ ऐसे हमको बाहर गांव से भी ढूंढने पड़ते हैं, सूरत या अगले अलग अलग जगह से साड़ियाँ लानी पड़ती है, बहुत कुछ ऐसा होता है. तो ये आपके लिए खाली कहने के लिए मैं सारा कुछ अच्छा सा डिटेल तौर किया है, बाकी इस तो पूरा एक एपिसोड बच सकता है.
According to you, what is sustainable fashion? The classics. Sustainable fashion is which can never go out, like your Denny. Okay. Yeah. They never born out of fashion. Like I've been seeing myself, if as I said, almost for 4 decades को आए हुए हैं। ज़्यादा ही हो होंगे, मेरी लाइफ में 40 साल से आया। तो so I'm saying classics will never go out of fashion, and वही बेसिक्स है क्लासिक्स। Your certain formals will never go out of fashion. Your saris will never go out of fashion, like for women. For men, कुर्ताज will never go out of fashion. कुर्ता में कुछ हो सकता है, बेसिक्स, वो बेसिक के ऊपर आप थोड़ा बिल्ड कर लो, बट दिस थिंग्स विल नेवर नेवर। शादी में कोई कुर्ता का शेरवानी बन जाएगा, कुर्ता पहन के भी अच्छा जाओगे तो नोबडी। इंडियन ट्रेडिशनल जो है, इंडियन वेयर में आप कहीं पे भी कुर्ता पहन के चले जाओ तो यू आर, यू नो, सो दैट इज आंसर। द बेसिक्स होता है ना, कभी रॉन्ग ही जाता है। पर आप उसपे कुछ और एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, देन वो फैशन उतना रहता है, फिर कुछ और आ जाता है, पर बेसिक्स डोंट चेंज। The 3 R's of fashion: reuse, recycle. Do you believe in recycling your clothes or reusing your clothes or I do. Recycling very much, that reusing very much, and थर्ड कौन सा बोला? रिसाइकलिंग में पहले बहुत होता था, अभी क्या है ना, मेरे बहुत अच्छे क्लोथ्स आई गिव अवे अ लॉट, बट ना व्हेन आई गिव अवे आई डोंट लाइक यूज इट टू द लेवल ऑफ अब्यूज, पर अच्छी कंडीशन में ही किसी को दे देता हूँ, कि मुझे लगता है मेरे पास इतना भरा पड़ा हो यार, मैं तो नहीं पहनता हूँ ये, तो किसी को देता हूँ, क्यों? वो अच्छे से यूज कर पाएगा। सो आई बिलीव इन दिस, दिस इज अ बिग रीयूज फॉर मी, कि आई गिफ्ट इट टू पीपल, कि भाई देख, अच्छा मुझे बोला, हाँ ये, और खुश भी होता है, ऐसा कंडीशन था कि एकदम नया होता है और महंगा होता है, कि जहाँ से मैंने और ब्रांड होता है कोई, तो आई गिव इट टू पीपल। रिसाइक्लिंग मेरे लाइफ में बहुत नहीं आता है, क्योंकि मुझे वही नहीं मालूम कि इसको भी रिसाइकल करके क्या बनाओ। जैसे औरतें बना लेती है साड़ी में से एक अच्छा सा पंजाबी सूट, या या चुन्नी, या बच्चों का ड्रेस, पर अभी वो जमाना बहुत चला गया। एंड यू सेड वन मोर आर, reduce? रिड्यूस। रिड्यूस, यस, आई रिड्यूस में कुछ मटेरियल जो है क्लोथ्स में तो ऐसा कम है जो हमको लगता है कि क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक जैसा नहीं है, विच विल नॉट, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड। अरे, आप में से ही कोई बोल दो, कि जो मेल्ट नहीं हो जाता है धरती में, इट, और प्लास्टिक ऑलवेज स्टेज। अरे यार, ये रखना, ये भूल गया वो। सस्ते नहीं यार, भाई ला, તમે કેવા શું માંગો છો મને તો? ये આપણે वो है ना कि પ્લાસ્ટિક કેવું આપણે હવે ખતમ જ નહીં થતા, ધરતી પર જ રહેશે. હા. It will never get exhaust. It will which creates the ecological problem, which creates the global like extinct नहीं होता है. अभी ये तो मेरे पास यही वर्ड मिला है, तो ईवा ने बहुत कोशिश की है, पर एक्सटिंक्ट नहीं होता है ऐसा वर्ड. एक्सटिंक्ट इज, आई डोंट थिंक सो राइट, it's not the right word. बट वो तो डिफ्यूज नहीं हो जाता है, जैसे होता ना रीयूजेबल, Long lasting. लॉन्ग लास्ट, और वो हार्मफुल भी है मदर अर्थ के लिए, जिससे हमको बहुत मुश्किलें भी होती है. तो कपड़ों में ऐसा कुछ बहुत रेयर मटेरियल होता है. सो आई डोंट नो अबाउट वो कौन सा है. बाकी अपने कपड़ों में पहले था पैंट को काट के शॉर्ट्स बनाना, पर अभी वो नहीं है, बिकॉज कुछ शॉर्ट्स है घर पे डिसेंसी, वही पहन लेता हूँ, और वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज वो मुझे पता नहीं, आई पर्सनली डोंट लाइक, किसी को पैंट भी बिगाड़ दे, उससे अच्छा पैंट ही किसी को दे दूँ अच्छा सा. सो मेरे लिए होता है कि मैं पैंट में से ये शॉर्ट्स बनाता हूँ, और मैं भी 2 बार से ज़्यादा नहीं पहनता, उससे जब पूरा पैंट अच्छा किसी को दे दूँ जिसको फिट होता है. सो इट मोर अबाउट दैट. सो ये ट्रिपल आर जो है, RRR, मैं थोड़ा कच्चा हूँ उसमें, बट आज आज आपने बोला है तो मैं खास ध्यान रखूंगा, और आपको फ़ोन करके वो वर्ड बोलने वाला हूँ जब याद आ जाए तो, कि इसका क्या कहना चाहता था मैं, वो ये वर्ड, The plastic gets burned but does not go away. या डिस्पोजेबल. माय गॉड, अच्छा हुआ ये शो में याद आ गया. मेरे को ये डिस्कम्फर्ट करता, बोला ना, जो कपड़े पहने, ये मेरे को इतना सताता. मैं
नहीं ईवा को फोन करो, जेडी चिल्ड्रो बोलो जरा कि भाई ये डिस्पोजेबल वन क्लोज लेके डाल देना उसमें. बट इट हैपेंस, वी डू फॉरगेट. एंड आई एम नॉट दैट ओल्ड. डोंट गो ऑन माय वाइट. No, But my dad's age. Sorry, Not that I'm old. just joking. I'm kidding. I said no. I have accepted my age so gracefully now. I can, because I believe that after a point, after 30, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने बहुत अच्छा बोला था, जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है. पीपल टॉक अबाउट नंबर्स, बट इट इज द बायोलॉजिकल एज विच मैटर्स. योर बॉडी शुड बी यंग, योर माइंड, योर थॉट्स एंड बॉडी शुड बी यंग. बाकी मैंने इतने 30-20s में लोगों को देखा है ना, मुझे लगता है इसने अभी ये बूढ़ा बन गया है. शी इज लिविंग लाइक एन ओल्ड गर्ल, old women. Why? No, you must take care of your body, mind, and that biological age, which is very, very important after 30. Okay, coming back, I have a question for the show that you made, Sarabhai versus Sarabhai. And this is the last question. An Yeah. epic show that, sir, I have truly grown up watching. My entire family, we've seen it. I think you made it, I think 20 years back, 10, 20 years back. 2004. 2004. 21, almost 21 years. 21 years back when you made that show. Even today, when I see that show, it's so relatable. It is so, it still happens. Even today, they say, when you were making that show, what was your thought process? What was that one thing that clicked you that, no, this is going to work out, or this will be? See, that show when we made, we had a simple brief from the channel that they were coming out with a premium channel. Okay, Star One. We were just, enjoying our limelight with the success of खिचड़ी. And people used to say, कुछ खिचड़ी जैसा बनाओ ना. तो हम लोग को लगता था खिचड़ी तो है, खिचड़ी सब बना के क्या करेंगे. We came from theatre background, so we were not just after, because those days people used to make similar shows. Right. फिल्मों में भी ऐसा होता है, एक लव स्टोरी चल जाती है तो पीपल वांट टू मेक लॉट ऑफ लव स्टोरीज. एंड वो खिचड़ी जैसा कुछ बनाओ तो ये लोग तो और 3-4 बना देंगे. मसाला खिचड़ी, ये खिचड़ी, वो खिचड़ी. तो हम लोग नहीं ऐसा नहीं होता है. हम खिचड़ी जैसा नहीं. देन वी थॉट के दिस इज द राइट थिंग, राइट opportunity to break the image. And that's why we made a Gujarati family show, but completely different to Khichdi. Up market family, अगर वो खिचड़ी प्रेयर बोरीवली में था तो ये सीधा टाउन चला गया. That exactly opposite. Yeah. And the characters and everything, and Atish is writing unbelievable, amazing characterizations and writing. I think that started giving it the shape. And तभी हम लोग ने इतना नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ हो जाने वाला है. आई बिलीव द बिगेस्ट इनिशियल रिएक्शन टू साराभाई वर्सेस साराभाई वाज द कास्टिंग. सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, सुमित्रा गोयन, रूपाली गांगुली, राजेश कुमार, देवेन भोजानी, Arvind Vaidev joined later on, Atish himself, and there were few other actors, and we had a lot of walk-ins, guests in that show. Right, absolutely. Which is the cast. Yeah. So initially, the momentum was because of the casting ability, and slowly, it started resonating with people. And so when we just made a show with our best of efforts. We made Khichdi and Babur Baby and other. Yeah. But God has always been kind enough that we could entertain people in a very big way. And that's the most satisfying, during COVID, we got compliments that yeah, COVID हमने survive किया है on your content. That's absolutely. So, and we come across so many people, they say यार मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, साराभाई देखा एकदम, his entire hospital days have gone watching साराभाई in Khichdi. So I feel we are blessed if you can do this. God is kind. Can you tell us about your theatre days? I think 20 years you did theatres, right? Theatre was very interesting. Started from college to inter And college. that time also, please tell us about the fashion. When you were into theatres, what was the fashion at that time? Because obviously you used to do your skits, you used to do your plays. Clothes were also there. I used to do skit in college. तब तो मैंने कॉलेज का बोला ही है, अपने ब्लू स्लीपर्स बहुत फेमस थे. बट थोड़ा देन आई स्टार्टेड एज आई सेड आई वाज लिटिल बेटर. अरे मेरे एक जूते का स्टोरी बोलूंगा ना, वेरी पर्सनल है, छोड़ दो. तो ये देन वी स्टार्टेड
I was directing and producing skits during college days itself. GS बना, I was very popular. And I was like, I was popular because of my talent. मैं मिमिक्री करता था, सब कुछ करता था कॉलेज में। जितनी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, मैं सब में पार्ट लेता था। एंड वाज गुड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मैं स्किट्स बनाता था, तो मेरी कॉलेज में सबसे हिट स्किट मेरी रहती थी कॉलेज डे पे। तो कॉलेज डे, नरसिंह मुनि कॉलेज डे का एक बड़ा, इट वाज यूज्ड टू बी लाइक अ शो, और आई वाज लाइक अ स्टार ऑफ दैट डे। तो वहाँ से फिर जब आगे थिएटर में बढ़ा, देन मैं इंटर कॉलेज करता था। इंटर कॉलेज थिएटर हेल्प मी द मोस्ट इन माय लाइफ। इंटर कॉलेज थिएटर ड्रामा कॉम्पिटिशंस हेल्प्ड most of us to understand the basics of acting to other talent, then sharpen our skills, understand the basics right and in right perspective, and then we grew on that. आपका बेस होगा स्ट्रांग तो ये अच्छा बनोगे। फिर इंटर कॉलेज में बहुत अच्छे अवार्ड्स मिले, तो तब थोड़े से कॉलेज के लास्ट ईयर्स में भी हम आ चुके थे। फिर मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएशन भी किया है, मैंने एमबीए किया है, तो वहाँ पर हम तब भी इंटर कॉलेज करते थे, तो सब मैच्योरिटी भी आती हुई दिखाई दी। एंड देन इमीडिएटली आई गॉट ब्रेक इन गुजराती थिएटर प्रोसीनियम में। माय फर्स्ट प्ले इटसेल्फ आई वाज प्लेइंग द लीड रोल व्हिच वाज कॉल्ड सूर्यवंशी। अभी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी है, तो मैं बहुत ऐसा था, अरे अपन ने 20-22 साल पहले, उससे भी ज़्यादा लेट 80s में सूर्यवंशी किया है। तो फ्रॉम देयर मेरा फैशन तो थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होने लगा था। एंड व्हेन देन प्ले में तो आपको वहाँ भी कोई कॉस्ट्यूम का एक गाइड करता है, पर वहाँ थिएटर बैकग्राउंड, फिर वहाँ से थिएटर्स आगे बढ़े। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द लेजेंड्स ऑफ गुजराती थिएटर लाइक परेश रावल, शैलेश दवे, कांति मडिया एंड मेनी मोर, लक्ष्मीकांत करपे, राजू जोशी, तुषार जोशी, एंड ऑफ कोर्स आतिश कपाड़िया, देवेन भोजानी, many of them, Sarita Joshi, and I can go on and on and on, many names, but few people I worked with जिनका मैंने नाम लिया, तो वहाँ से सीखने को बहुत मिला। महेंद्र जोशी, one person I can never forget. So ये सारे लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी ज़िंदगी में थिएटर में, एंड आई वाज वेरी लकी, वेरी फॉर्च्यूनेट एनफ that from the first play itself I was like playing a lead role, successful state award to the play and what not. And I was just very young, early 20s, 21, and I was the star. And my play in a lead role, तो मुझे समझ में नहीं आता था इतना कि आई एम लाइक वेरी पॉपुलर लीड एक्टर ऑफ अ गुजराती प्ले। मैं तो, मेरी मम्मी ने एक बार फोटो दिखा दे, इधर फोटो आया, તો પેલા બા આ છે ને એ લોકોએ એડવર્ટાઇઝ લીધી છે ને એનો ફોટો છે, पैसा दे के लिया है। तो मेरी मम्मी को मैं समझाता था कि जब पैसे दे के जो फोटो लेते हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पैसे के बगैर जिस दिन तेरे बेटे का फोटो आया ना, वो भागता है। हाँ, आई बिकेम तो मेरे को वो मोमेंट याद है कि मेरा बेसिक्स हमेशा करेक्ट किए मैंने। तो माई दैट बेसिक्स आर सो राइट कि यार वो जो थिएटर का लर्निंग था ना, वो थिएटर का हमारा मेहनत था ना, एंड आई एम स्टिल वेरी हार्ड वर्किंग टिल डेट। I am the last one to go from the office in the evening. I walk out the last. तो मैं आज भी बहुत मेहनत करता हूँ एवरी डे, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं किया, एवरी डे, बिकॉज आई बिलीव आई एंजॉय माई फील्ड। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे जो करना था, मुझे जो बेस्ट आता है, वो मैं कर पा रहा हूँ। तो फॉर मी इट्स नॉट आई एम वर्किंग, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एवरी मोमेंट। बहुत चैलेंजेस होते रोज, एक डेली शो प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं 2-2 कर रहा हूँ अभी, और अभी तो बीच में मैं वो 2 के 45-40 मिनट्स के एपिसोड बनाता था, मंडे टू सैटरडे। इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर अ प्रोड्यूसर, बट नो, आई एवरी डे टेल माई टीम ऑल्सो, हंसते हंसते सब हो जाता है, हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। एंड सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम थिएटर। मैंने फिर थिएटर में बहुत जल्दी एज में मैं समझ गया था, बिकॉज मैं ऐसे ही अच्छा ऑर्गेनाइजर स्मार्ट था, जीएस बना था 2 बार नरसिम्हा में। फिर मैं एमबीए किया मैंने, तो मुझे पता था। और मैंने जब जॉब, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था 3 साल, मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वहाँ से मुझे फिल्म का हीरो बनना था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी वगैरह, वो भी लंबी स्टोरी है। पर थिएटर कंटिन्यू रहा मेरा, और जब मैंने थोड़ा टाइम दिया, मैंने अपने आप को, मैंने जॉब छोड़ दी, तब मैंने अपने को लेटर लिखा था कि मैं फिर खुद प्रोड्यूसर बनूंगा। तो मैंने करेक्ट राइट टाइम पे थिएटर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, एंड वहाँ से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्यों? मेरे बेसिक्स हमेशा राइट रहे, मैं हमेशा हार्ड वर्किंग रहा, और गॉड हैज़ बीन काइंड विथ। और मैं इतना पैशन से काम करता हूँ, वो मैं आप सबको कहना चाहूँगा।
लाइफ में जो भी करो वो फुल पैशन से करो, एंजॉय करो। आपको स्ट्रगल और चैलेंज आती रहेगी, थोड़े टाइम के बाद आप वही मुड़ के देखोगे तो वही आपको सबसे ज़्यादा याद आएगा और अच्छा लगेगा कि अरे वाह! मैंने ऐसे-ऐसे काम करके ऊपर आए। हमारे पिताजी नहीं सुनाते थे, "अरे! तेरे को मालूम नहीं है, मैं सड़कों पे सो के मैंने काम किया है वो स्टोरी।" खुद की ऐसी स्टोरी बनाओ क्योंकि तुम्हारा बाप सही बोलता है। We've gone to school by walking. हाँ, पार कर अरे हमारे पास खाने के पूरे पैसे ये से पानी पी के सोए, चने खा के पानी पी। वो बहुत सही बोला है। उन लोगों ने बोला है ना, ऐसे काफ़ी लोगों ने मुंबई जैसी सिटी को ना मुंबई आज क्या है ना वो बनाया है। आई रिस्पेक्ट देम लाइक एनीथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय फादर, इट इज़ एवरी पर्सन हू केम टू अ सिटी लाइक मुंबई एंड स्लेप्ट ऑन द स्ट्रीट एंड जेन्युइनली चने खा, पानी पी के काम किया ना, उनकी बदौलत आज मुंबई जैसी सिटी ना सेफ भी है और इतनी प्रोग्रेस भी कर चुकी है। Absolutely. हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। Thank you so much, sir, for coming. It was an honor listening to you, seeing you personally as a fan from JD's side, everything. Thank you so much for Thank- coming. Thank you. I love JD. JD, the original in design education. I'll say that. This JD is very good. Huh? JD, the original in designing and Education. education. This JD is very good. All JDs are always good. Original in designing and education. Being original is very, very important because it's like creating, and they are so creative. And I'm thankful for that अंधेरी के ब्रिज का होर्डिंग, that पीछे की साइन। I always thought अपना वैसा नाम होना चाहिए। And it is there. sir. I It is do absolutely हुआ कि नहीं। Thank you. Yes.